हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजगन्कावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम पंचम अध्याय में 5वें अध्याय में 18 श्लोक तक हमने पूरे कर लिए थे। तो उसमें भगवान जो एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, जो सिम्टम्स ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, यानी जो एक प्योर डिवोटी है, उसके क्वालिटीज़ के विषय में भगवान बता रहे थे। तो पहले भगवान ने इससे पहले बताया था 18वें श्लोक में कि विनम्र साधु जो होता है, यानी जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल होती है, विनम्र साधु पुरुष होता है, वो उसको वास्तविक ज्ञान होता है। वो एक ब्राह्मण में, गाय में, हाथी, कुत्ता और चांडाल में एक दृष्टि से देखता है। व्यवहार की दृष्टि से तो वो लोग बिल्कुल अलग हैं। ब्राह्मण और चांडाल एक साथ नहीं रह सकते, है ना। उनको एक दृष्टि से हम कैसे देख सकते हैं। चांडाल जो होता है वो कुत्ते का मांस खाता है, तो वो बिल्कुल भिन्न है। लेकिन जो एक सेल्फ रियलाइज पर्सन है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है, वो उनको आत्मा के स्तर पर देखता है। वो यूँ देखता है कि हम सभी जो जितने भी जीव हैं इस धरती पे, चाहे वो पशु योनि में हो, चाहे वो मनुष्य योनि में हो, सबके अंदर वही आत्मा परमात्मा का एक अंश है। परमात्मा का अंश सब में विद्यमान है। तो वो उस दृष्टि से देखता है कि जो आत्मा का अंश जो परमात्मा का अंश है, वो बिल्कुल वैसे ही प्योर है जैसे परमात्मा प्योर है। जैसे भगवान के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, वही सेम क्वालिटी आत्मा की होती है। तो वो इस दृष्टि से देखता है कि सभी समान है। तो वो जब भी किसी को देखता है तो उनको लगता है कि उनके अंदर भी तो आत्मा है, वो भी भगवान का एक अंश है। उस भाव से वो दर्शन करते हैं। हम अगला श्लोक लेते हैं। इहैवतर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि सम्ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। इहैवतर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो श्री भगवान कहते हैं, जिसके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं तथा सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है,
उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह बद्ध जीव से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार सब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है, जैसे वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे सेल्फ रियलाइज सोल के विषय में बता रहे हैं, उनकी क्या क्या उनके अंदर गुण होते हैं। तो वो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो पुरुष होते हैं वो उनकी जो बुद्धि होती है स्थिर होती है, बुद्धि बिल्कुल स्थिर होती है। भगवान ने बताया जिस प्रकार से समत बुद्धि, वो व्यक्ति समत बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जिनके अंतःकरण समत बुद्धि को प्राप्त कर लिया है। जैसे समभाव, समत बुद्धि यानी बिल्कुल सम, हर किसी को एक समान देखना, आत्मस्वरूप में दर्शन करना। तो वैसे व्यक्ति को हमें समझना चाहिए कि उन्होंने जीते जी ही भगवत प्राप्ति कर ली है, भगवान की प्राप्ति कर ली है। क्योंकि वो पहले से, जैसे हम लोग बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव यानी जो संसार में रहते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है बद्ध जीवों की? हम लोग जो है अपने शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं कि शरीर है और आत्मा एक ही है, हमारा ऐसा मानना होता है। लेकिन जो मुक्त पुरुष होते हैं वो अपने शरीर को अलग समझते हैं और आत्मा को अलग समझते हैं। वो दर्शन करते हैं कि भाई आत्मा जो है वो शरीर से अलग है, पृथक है। यानी कुछ भी परेशानियाँ हो रही है, यानी शरीर को कोई भी सुख दुख झेलना पड़ रहा है, कष्ट झेलना पड़ रहा है, तो वो सोचते हैं कि भाई ये शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, मैं तो आत्मा हूँ, मैं इन सब चीज़ों से परे हूँ। यदि कोई कष्ट हो रहा है तो वो इस तरह से दर्शन करते हैं कि भाई मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, ये शरीर को हो रहा है, शरीर तो पृथक वस्तु है, मैं इससे अलग हूँ। इस तरह से वो दर्शन करता है। और उनका मानना ये होता है कि शरीर को आत्मा से अलग मानते हैं। तो जैसे शरीर हुआ एक नौकर की तरह और आत्मा हुआ मालिक की तरह। जैसे कि हमारा ये शरीर है एक घर जैसा है ना, 9 द्वारों वाला घर। हमने पहले श्लोकों में बात की थी कि ये 9 द्वारों वाले घर में आत्मा अंदर कैद है ना। तो लेकिन मज़े की बात यहाँ पे ये हो रही है कि वो आत्मा को, जैसे कहीं पे ऐसा हो कि मालिक, नौकर जो हो, मालिक को अपने इशारों पे नचाए, है ना। ऐसा होता है ना कई दफ़े कि बॉस जो है वो बैठा हुआ है लेकिन नौकर इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है और वो मालिक को जो बोलता है मालिक वही काम करता है। तो हम लोगों के साथ में ठीक वैसा ही हो रहा है। जो ये शरीर और इंद्रियां शरीर में ही है ना, जो सारी इंद्रियां जो शरीर में ही हैं, तो शरीर जो काम करवाना चाहता है मालिक से करवा रहा है, अभी हो ये रहा है। लेकिन ऐसा हो रहा है इसीलिए सारी गड़बड़ हो रही है, सारी परेशानियां, हम लोग इस भवसागर में फंसे हुए हैं, जंजाल में। लेकिन होना ये चाहिए कि आत्मा को बॉस बनना है और जो नौकर है नौकर ही रहने दें उसको। नौकर को अपनी औकात पता होनी चाहिए कि मैं नौकर हूँ, मुझे आत्मा की सुननी है। और लेकिन मालिक जो आत्मा है उसको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या आदेश देना है शरीर को। तो वो क्या आदेश देना है वो तभी जानेगा जब वो शास्त्रों का पठन करेगा और गुरु धारण करेगा, गुरु के आदेशों का पालन करेगा। और शास्त्रों में भगवद गीता भागवतम में क्या लिखा हुआ है उनके आदेशों का पालन करेगा, तभी जो आत्मा है वो स्ट्रांग हो पाएगा, यानी मालिक जो है वो पावरफुल हो पाएगा। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, हम हमारी आत्मा को पोषण करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते, है ना। शरीर को पोषण करने के लिए तो हम खाना खा लेते हैं, पौष्टिक आहार करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारे काम जो हमारे प्रयास हो रहे हैं संसारिक पूरे शरीर को लेकर ही हो रहे होते हैं, सब हम वहीं तक सीमित हैं, शरीर को पोषण करना। लेकिन जो शरीर के 9 द्वार वाले शरीर के अंदर जो आत्मा बैठा है, जो कि बॉस है, मालिक है, हम सभी जानते हैं, हमें अनुभूति है कि वो बॉस क्यों है, क्योंकि जैसे ही वो निकल जाता है तो शरीर का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं, वो मृत प्राय हो जाता है, महाराज जैसा महाराज समान ही हो जाता है ना, पड़ा रह जाता है। तो जो बॉस है, जो आत्मा है अंदर, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं,
उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। जैसे एक पिंजरा है, आपने देखा है ना, एक पिंजरे पे कई दफ़ा एक भविष्यवाणी करने वाला एक बैठा होता है, एक व्यक्ति, और अंदर तोते को रखा होता है, और कोई आके उससे पूछता है कि मेरा बताइए भविष्य में क्या है। तो वो क्या करता है, पिंजरा खोलता है। आपने कभी देखा हो मेले में कहीं पे, तो पिंजरा जैसे ही खोलता है तो तोता अंदर से एक पर्चा निकाल के लेकर आता है, टुक टुक करके चल के आता है और एक पर्चा निकालता है। फिर उसमें उस व्यक्ति की भविष्यवाणी लिखी होती है। वो पर्चा हाथ में पकड़ाता है आदमी को, फिर वो टक टक करके पिंजरे में वापस अंदर घुस जाता है और पिंजरा बंद कर दिया जाता है। तो हमारा भी वैसा ही एक हाल हो रखा है। तो हम जो आत्मा रूपी पिंजरे में हम ये शरीर में बंद हैं हम लोग, और हमको ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, ये पिंजरे जैसा है, जैसे पिंजरे का द्वार खुलने जैसा है। तो मनुष्य योनि हमको मिल गई है, मतलब हमें जैसे वो तोता चाहता तो उड़ सकता था ना, जैसे द्वार खुला उसके पास पूरा चांस था कि वो उड़ के भाग जाए, लेकिन वो तोता इतना मूर्ख होता है, वापस अंदर घुस जाता है। वो उसको चांस मिला, मौका मिला था कि अब भाग ले भाई, दरवाज़ा खुल गया, फटाफट उड़ जा, लेकिन वो उड़े बिना उड़ता नहीं है, वापस टक टक करके अंदर ही घुस जाता है। तो हमारा हाल भी यही हो रहा है। तो हमको ये जो मनुष्य योनि मिली है, ये पिंजरे का द्वार खुलना जैसा है, कि इस मनुष्य योनि में ही हम सिर्फ भगवत भजन कर सकते हैं, और करके इस भव सागर को पार करके हम जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ सकते हैं और हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। लेकिन यदि हम इस मनुष्य जन्म में कुछ नहीं करते हैं, वही अपने भोग इंद्र तृप्ति में लगे रहेंगे, तो क्या होगा, ठीक वही हाल होगा हमारा उस तोते की तरह, कि हमने वो दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया अंदर घुस के। तो हम अपने जो हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मनुष्य शरीर योनि जो मिली है, उसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंद्र भोग में लगे हुए हैं। तो हम अपने इस मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं, प्राय हम नष्ट ही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। चाहे हम बहुत सारा हमने धन दौलत इकट्ठा कर लिया हो, सब कुछ कर लिया हो, लेकिन हमने भजन नहीं करा, तो क्या, कुछ भी नहीं करा, मतलब हमने सब कुछ ज़ीरो, कुछ भी नहीं करा, कुछ सब कुछ करके भी सब कुछ भी नहीं करा, क्योंकि जो कुछ हमने पाया है इस जन्म में, वो सब तो नष्ट हो जाएगा। उसका तो नष्ट, जैसे शरीर का नष्ट होगा, तो शरीर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें अचीवमेंट है, शरीर से जुड़ी हुई जो अचीवमेंट है, सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो मालिक है इस शरीर के अंदर, जो नौकर शरीर है, उसको हमने बॉस बना रखा है, तो हमें चाहिए कि हम आत्मा को पोषण दें, रोज़ भगवत भजन करें, नाम जप करें। ये सब करते करते क्या होगा, आत्मा को पोषण मिलता है। जब आत्मा स्ट्रांग बनेगी तो वो डोमिनेट कर पाएगी इस शरीर को, उस नौकर रूपी जो शरीर है उसको डोमिनेट कर पाएगी, और उसको अपने इशारों पे नचा पाएगी। अपने इशारों पे नचाना यानी भगवत भगवान की ओर मुड़ना। अपनी इंद्रियों को, शरीर में जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये सब कुछ जो है, सूक्ष्म शरीर को भी और ये स्थूल शरीर को भी, दोनों को वो भगवान की ओर मोड़ पाएगी, सही मार्ग दिखा पाएगी कि आपको कहाँ चलना है। जो सेल्फ रियलाइज जो सोल होते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होती है, वो यही करते हैं। उनकी जो आत्मा होती है वो स्ट्रांग हो चुकी होती है, और वो अपने शरीर को नौकर ही बना के ही रखते हैं, अपनी इंद्रियों को सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, और वो रास्ता जो उन्होंने चुना होता है सीधा भगवान की ओर जाता है, वो स्ट्रेट भगवान की ओर मुड़ जाते हैं वो। ठीक है। तो जो हमारा जो मन है, हम जानते हैं मन का स्वभाव कितना चंचल है, हमेशा चंचल रहता है ना मन। कभी ये हमारा मन कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, ऐसे करता ही रहता है हमारा मन, कुछ ना कुछ करता रहता है, फ्लिकरिंग रहता है, हमें चेंज होता रहता है माइंड सिचुएशन। तो भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं, आगे के अध्याय में आएगा, अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपने मन को वश में करना होगा। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई, मन तो बड़ा चंचल है, आप कहो तो मैं इस हवा की गति को रोक सकता हूँ, अपने बाणों के द्वारा इस हवा की गति को मैं रोक सकता हूँ, लेकिन मन की गति को मैं नहीं रोक सकता। अर्जुन जो इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो कहते हैं कि मैं हवा के वेग को तो रोक पाऊंगा, लेकिन मन को नहीं रोक सकता। तो भगवान कहते हैं कि आपको ये करने का मैं तरीका बताता हूँ, सिर्फ एक प्रयास करना होता है, आप सिर्फ अपने संयम करना पड़ेगा आपको, इस तरह से आप मन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे किसी एक व्यक्ति को पानी पी रहा है, वो, उसको पानी पीने में बड़ा आनंद है, प्यासा व्यक्ति है, पानी पीने में आनंद आता ही है, वो पानी पी रहा है, उसको आनंद आ रहा है, लेकिन पानी पी लिया उसने, उसके बाद में हम कहेंगे भाई तुम ये पानी पीना छोड़ दो, तो वो कहेगा पानी पीना मैं कैसे छोड़ूं, मुझे तो बड़ा आनंद आता है, मैं पानी पीना नहीं छोड़ सकता। तो उसको बोलेंगे ठीक है, पानी पीना नहीं छोड़ सकते, तो आपको मैं बादाम शेक पकड़ाता हूँ, तब छोड़ दोगे पानी वाला ग्लास?
वो देखता है बादाम शेक, अरे वाह ये तो बड़ा और अच्छा है, इसमें क्या ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, तो उसको बड़ा आकर्षक लगता है, उससे आसक्ति हो जाती है। तो कहता है हाँ हाँ पानी को छोड़ देता हूँ। फिर वो पानी वाले ग्लास को छोड़ देगा, फिर वो बादाम शेक का ग्लास हाथ में लेके उसे इंजॉय करेगा, है ना। तो ठीक यही तरीका है कि हमें किस तरह से मन को वश में करना है। तो हमारा मन अभी निकृष्ट चीज़ों में, यानी बहुत ही जो निचले तरह की जो चीज़ें हैं उनमें लगा हुआ है, भौतिक भोगों में लगा हुआ है। यदि हम मन को, जो हम खाना डाल रहे हैं ना, जो हम चारा मन को डाल रहे हैं, हमने बताया ना हमारी इंद्रियां, हर एक इंद्रियां भोग करती हैं, है ना। कई दफ़ा हमने बात करी है, ये बात हम बार बार करेंगे क्योंकि यही प्रैक्टिस करनी है हमको। हमारी इंद्रियां, जैसे हम खाना खा रहे हैं, अपने मुंह से खाना खा रहे होते हैं, तो हम भोग सिर्फ मुंह से ही नहीं करते हैं, हम आँखों से भी करते हैं, कानों से भी करते हैं, त्वचा से भी करते हैं, मतलब अपने हर एक इंद्रियों से हम भोग करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसको, जो हम अभी भोग दे रहे हैं वो निचले लेवल का, बहुत ही निष्कृष्ट, यानी बहुत गंदा भोग दे रहे हैं, जिससे हम इस संसार के जंजाल में फंसे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी हर एक इंद्रिय को हम अच्छा वाला भोग दें, यानी हाई क्लास, जो अ, भगवान को भी प्रिय है वो भोग, ऐसा भोग हम दें हम। तो उससे क्या होगा, हमारा मन कंट्रोल में होगा। जब हमारा भोग अच्छा होगा तो अपने आप से मन जो है कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा। तो भगवान बताते हैं कि हम अपने दिमाग को, अपने मन को एंगेज रखें। कैसे एंगेज रखेंगे? अपने मन को भगवान के लोटस कमल, यानी भगवान के चरणों में हमें स्थिर करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपने मन को स्थापित करना चाहिए और अपने सारी इंद्रियों को डिवोशनल सर्विस में लगाना चाहिए। जैसे यदि हम ये करेंगे तो क्या होगा, डिवोशनल सर्विस करेंगे, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा माइंड कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा। यानी हमारी आसक्ति जो निकृष्ट चीज़ों में थी, निचली चीज़ों में जो थी, बिल्कुल थर्ड क्लास चीज़ों में हमारी आसक्ति लगी हुई थी, तो उस आसक्ति को उठा करके हम हायर टेस्ट, जो हमको हायर टेस्ट में लगा देंगे। जैसे भगवान की फालतू दर्शन कर रहे हैं, गंदे दर्शन कर रहे हैं, उससे हटा करके भगवान की दिव्य रूप का दर्शन करें, भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करें, भगवान के चरणों में लगाएं। तो हायर टेस्ट हो गया ना वो। लोअर टेस्ट से हटा करके अपने टेस्ट को हम हायर कर दें, पानी के गिलास से हटा करके बादाम शेक की ओर कर दें, तो हम लोअर टेस्ट अपने आप हट जाएगा। समझ रहे हो ना आप? जैसे मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे को यदि अच्छा, हम झोपड़ी में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, हमारी झोपड़ी में भी आसक्ति हो जाती है, हम झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमारी मतलब मेरी है ना, ये झोपड़ी है, मेरी है, मैं यहाँ पे फ्री इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे भी रहूँ मैं। लेकिन यदि आपको कोई कि इसको छोड़ो, तो आप नहीं छोड़ोगे, नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, मेरी झोपड़ी है। लेकिन आपको कोई कि आपको मैं बंगला दे रही हूँ, भाई आप इस बंगले में जाइए, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, एसी लगा हुआ है, हर बंगले में बढ़िया सारी सोफे वगैरह सब अच्छा एकदम वेल फर्निश्ड है, आप इसमें जाइए। तो आप चले जाओगे ना, हाँ हाँ यहाँ तो झोपड़ी में तो कोई फैसिलिटी नहीं है, क्यों नहीं, मैं तो बंगले में शिफ्ट हो जाऊंगी। यानी आपको एक टेस्ट को छोड़ना है तो आपको अपने टेस्ट को चेंज करके हायर टेस्ट की ओर जाना पड़ेगा। अपने आसक्ति को हायर टेस्ट की ओर लगा दोगे तो आपका क्या होगा, निचली जो चीज़ है वो अपने आप छूट जाएंगी, तो आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। तो भगवान ये तरीका बताते हैं, इस तरह से आप डिवोशनल सर्विस करेंगे तो आपको आनंद आएगा। जो नीचे लेवल का आनंद है वो आपको बड़ा ही छोटा लगेगा, बोले ये क्या, मैं कहाँ फंसी हुई थी, कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं। तो आप फिर आप उस आनंद में लगोगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, तो आपका जो निचला जो है सब छूट जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को मुझ में लगा दो, डिवोशनल सर्विस करो इस तरह से। और वो व्यक्ति इस तरह से ही करता है, इसलिए वो सेल्फ रियलाइज सोल है वो, ठीक है। और इस तरह से यदि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हम जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ पाएंगे। बार बार आना, बार बार जाना नहीं होगा, हम सीधे भगवत धाम पहुंच पाएंगे। तो भगवान कहते, और यदि उसकी दृष्टि, उस व्यक्ति की दृष्टि इस तरह से होती है, जैसे बताया, वो जो गाय वाला जो बताया हमने, पांचों में कोई भेद नहीं देखते, वो ऐसे देखते हैं कि सभी में वही आत्मा है, सभी जो जीव हैं वो पार्सल ऑफ गॉड है, गॉड हेड है, तो भगवान के ही अंश हैं सारे। जैसे पहले एक ऐसे स्लोगन चलता था ना, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, चाहे आप बोल लो भले, लेकिन हो नहीं सकते, क्योंकि आपके पिता अलग हैं, उनके पिता अलग हैं, वो हिंदू हैं, वो चाइना के लोग हैं, तो हो ही नहीं सकता ना। जब तक कि एक ही पिता होंगे आपके, तभी हम एक संतान हैं, भाई भाई, तभी हम कह सकते हैं ना कि हमारे पिता सेम हैं।
तो जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है वो ये देखता है कि भाई परमात्मा एक है और सभी के हृदय में वो अंश मात्र में हृदय में बैठे हैं, विराजमान हैं। तो हम सभी की आत्मा एक जैसी है, आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कर्मों में अंतर है। कर्मों की वजह से कोई बड़ा छोटा हो जाता है। तो इसीलिए आत्मा में वो समान दृष्टि से देखता है कि भाई सबकी आत्मा सेम है, हम सभी एक परम परमात्मा के बच्चे हैं, परम पिता हमारे एक ही हैं। तो कहाँ अलग, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या कुछ नहीं, वो किसी में भेद नहीं करता। और क्या सुंदर, क्या बदसूरत, वो इस चीज़ में भेद नहीं करता, सबको एक दृष्टि से देखता है वो, क्योंकि उसको लगता है कि सभी सभी तो एक ही पिता की संतानें हैं हम, है ना। तो किसी में भेद नहीं रखता। उसको लगता है कि जैसे परमात्मा सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सत, चित्त और आनंद। सच्चित आनंद का मतलब होता है सत्य यानी हमेशा इटर्नल, हमेशा रहने वाला। और चित्त यानी पूरा ज्ञान, जिसके अंदर पूरा ज्ञान है, फुल नॉलेजेबल है। और आनंद यानी हमेशा जो आनंद में रहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह। जो हमें इटर्नल है, हर जगह व्याप्त है, पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है और पूर्ण आनंद में है, तो वो भगवान होते हैं। तो हमारी आत्मा भी उन्हीं का अंश है, तो हम लोग भी वही हैं, हम भी सच्चित आनंद हैं। बट हम बूंद हैं, वो विभू हैं। वो एकदम बहुत बड़े हैं और हम एक बूंद मात्र, समुद्र है वो, हम बूंद मात्र हैं, इतना फ़र्क है। बट क्वालिटी वाइज हमको भी आनंद चाहिए, भगवान को भी आनंद चाहिए। हम भी आनंद की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन हम यहाँ खोज रहे हैं जहाँ आनंद है ही नहीं, वहाँ खोज रहे हैं। एक बुढ़िया अम्मा थी, उसकी सुई खो जाती है, तो वो टॉर्च लेके बाहर ढूंढना शुरू कर देती है, ढूंढती रहती है, ढूंढती रहती है, ढूंढती रहती है। तो रास्ते चाहते लोग पूछते, क्या हुआ दादी माँ, आप क्या ढूंढ रही हो? तो कहती है कि मेरी सुई खो गई है, मुझे दिख नहीं रही है। तो कई सारे बच्चे आते हैं बड़े, कहते हैं कि हम ढूंढते हैं। आप कर वो प्रयास करते ढूंढने की, टॉर्च लगा के इधर उधर ढूंढना की कोशिश करते हैं खूब अच्छी तरह से, काफ़ी देर ढूंढते रहते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि भाई दादी अम्मा मिल नहीं रही सुई, आपकी सुई खोई कहाँ थी? तो बोलते कि भाई खोई तो अंदर थी, लेकिन अंदर अंधेरा था, तो मैंने सोचा बाहर रोशनी में ढूंढूं। तो वो अपना सर पकड़ते हैं, भाई जहाँ खोई है वहीं ढूंढो ना, आपकी सुई यहाँ खोई है, अंदर आप बाहर ढूंढ रही हो तो कैसे मिलेगी? तो फिर वो जाके अंदर ढूंढते। तो यही हमारा हाल हो रहा है। तो हाँ, जहाँ हम खुशी की तलाश, हम सबको खुशी चाहिए ना, हम हैप्पीनेस की तलाश में रहते हैं कि हम पैसा कमा लेंगे तो खुशी मिलेगी, फिर हम शादी करेंगे तो खुशी मिलेगी, फिर बच्चे होंगे तो खुशी मिलेगी, बड़ा घर होगा तो खुशी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो खुशी होगी। मतलब खुशी की तलाश में जो भी कुछ हम मटेरियल चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा एक ही वो मोटिव रहता है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो, हमें खुशी मिले। तो ऐसे गुरुदेव एक किसी को पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पे विदेश में गए होते गुरुदेव प्रचार करने के लिए? तो मैंने लेक्चर में सुना, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे क्यों आए हो तुम? बोलते कि मैं तो अच्छी जॉब के लिए आया हूँ। तो अच्छी जॉब मिलेगी तो क्या करोगे? बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर मैं बड़ा बंगला लूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, ये करूंगा, सारा बताते। फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? बोलते फिर मुझे बड़ा आनंद होगा, मैं आनंद से रहूंगा। तो बोलते मैं तुमको सिंपल सा बताता हूँ, आनंद तुम्हें मैं बिना ये सब करे आनंद दिला दे सकता हूँ। तुम्हें ये सब इतना सारा झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनंद के लिए तुम बैठो और हरि नाम करो, आपको आनंद मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ 100% आनंद मिलेगा, वो फ्री में मिल जाएगा, कुछ बिना पैसे खर्च करे मिलेगा। तो मतलब वही है कि आपको आत्मा को आनंद तभी मिलेगा जब आप भगवान से उसको कनेक्ट करोगे। जो मटेरियल चीज़ें मटेरियल तक ही सीमित है, जो लेकिन आत्मा से कनेक्ट करने के लिए भगवान से कनेक्ट करोगे, स्पिरिट को स्पिरिट सोल से कनेक्ट करोगे, तभी आपको आनंद मिलेगा पूर्ण। कहने का मतलब ये है। तो वो व्यक्ति जो अपने आत्मा को, अपने मन को संयम में रखता है, अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, तो वो हमेशा खुश रहता है और उसको सर्दी गर्मी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। उसे कुछ भी चीज़, ठंड हो रही है, ठंड लग रही है, वो लग रही है, तो बोलेगा मेरे शरीर को लग रही है, मैं तो ठीक हूँ। मतलब अपने आप को डिटैच समझता है कि आत्मा अलग है, बॉडी अलग है, उसकी अनुभूति में होती है इस चीज़ की। और हम लोगों की, बद्ध जीवों की, हमारी अनुभूति है कि आत्मा और ये शरीर बिल्कुल सेम ही है, हमें ये अनुभूति नहीं होती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य, न द्विजेत् प्राप्य च प्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्राह्मणे स्थितः। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य, न द्विजेत् प्राप्य च प्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणे स्थितः। तो श्री भगवान कहते हैं
जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। वो जीते जी ब्रह्म में स्थित है। जिसको इतना ज्ञान हो चुका है तो वो समझो कि वो जीते जी ब्रह्म में स्थित हो चुका है, जो अपने आप को आत्मा से इस शरीर में रहते रहते ही डिटैच कर पाता है, अलग देख पाता है, आत्मा को और शरीर को अलग अलग देख पाता है। यहाँ तक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्मय का भ्रम नहीं रहता। उसको ये भ्रम नहीं है कि मैं शरीर ही हूँ, दोनों एक है। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है, न शरीर की कुछ हानि होने पर न शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर की स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। उसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्मा साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनावृत कहलाती है। तो हम लोग जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, उसके लक्षण के विषय में हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, उसके विषय में जान रहे हैं। तो उनको ये हमेशा अनुभूति रहती है कि मैं आत्मा हूँ। एक होता है कि हम थियोरेटिकल, हमने भगवत गीता जब हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि आत्मा जो है भगवान का अंश है, सभी में व्याप्त है ना। एक थियोरेटिकल बात हमने जान दी, ठीक है, आत्मा ऐसी होती है, ये होती है, लेकिन उसकी अनुभूति हमें नहीं होती ना। हम जान लेते हैं, क्या हमें देख के लगता है कुत्ता और ये एक ही है? हम तो अलग दृष्टि रखेंगे ना, कुत्ता तो निकृष्ट प्राणी जीव है। हाँ, यही हमारे मन में ही भावना आएगी ना, ये भावना गंदा भावना आएगा, भाई कुत्ता है ये ऐसा। तो वो जो शिष्ट प्रज्ञ व्यक्ति है, वो उसके अंदर ऐसी भावना नहीं आती है, क्योंकि हमें नॉलेज मिल गई है आत्मा ऐसी है, ये हम अलग हैं। लेकिन जब तक हमें थियोरेटिकल नॉलेज मिल गई है, लेकिन हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, नाम जप करेंगे, प्रोसेस में लगेंगे, जब ये प्रोसेस करते 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 हमें अनुभूति होगी, तब हमको सचमुच में रियलाइजेशन होगा। हमें अभी नहीं है। जो ये रियलाइज सोल है, उनको ये अनुभूति हो चुकी है। जैसे एक दूध होता है ना, दूध में हम कहेंगे दूध में छाछ है, मक्खन है, सब कुछ है, लेकिन हम बोल देंगे इसमें मक्खन है दूध में। कहाँ है? हमें दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है। इस दूध में मक्खन हमें कोई दिख नहीं रहा। छाछ भी बन सकती है इस दूध से, हमें नहीं दिखता। लेकिन प्रोसेस करेंगे हम, उसमें वो डालेंगे, मथनी डालेंगे, फिर हम मथना स्टार्ट करेंगे, उसको करेंगे, चर्न करेंगे, मथते जाएंगे, फिर क्या होगा, धीरे धीरे उसमें से मक्खन अलग होता जाएगा और वो दूध अलग हो जाएगा, छाछ अलग हो जाएगी। तो उस दूध में तो था ऑलरेडी उस पहले से, लेकिन हमें दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उसको मथना शुरू करा, तो वैसे ही उसी तरह से हम अपने आप को मथना शुरू करेंगे। जैसे ही हम मथेंगे, नाम जप रोज रोज करेंगे, यानी मथना हो रहा है। जब शास्त्रों का अध्ययन करें, यानी अपने आप को मथना हो रहा है। उसी तरह से हम प्रोसेस में लगेंगे। जो प्रोसेस करते 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 धीरे धीरे जब हम प्रोसेस करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली करते 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 हमको ये अनुभूति होगी कि हाँ, सभी के अंदर आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये अनुभूति हमें तब होगी। अभी हम थियोरेटिकली हम जान लेंगे हाँ ऐसा है, लेकिन हम वो अनुभव नहीं कर पाते। तो अनुभूति करनी है तो हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे ही हमने वो छाछ को मथना शुरू करा, तो हमको घी मक्खन का गोला लास्ट में हाथ में आता है, पहले नहीं आता है, मथने के बाद ही आता है। तो ये हमको प्रोसेस करेंगे तो ही हमको चीज़ें रियलाइजेशन में आएंगी, हमको अनुभूति में आएंगी। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, थ्योरी समझ रहे हैं। तो हम सभी लोग सच्चिदानंद विग्रह जो मैंने बताया अभी, उनको ये अनुभूति होती है कि हम भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, उन्हीं के ही हम अंश हैं। तो हमारे अंदर भी वो सेम क्वालिटी है, सच्चित आनंद, ये क्वालिटी हमारे अंदर भी। हम भी इटर्नल है, आत्मा जैसे भगवान कभी कभी भी अंत नहीं होता, हमारा भी कभी अंत नहीं होता, आत्मा का भी अंत नहीं होता। हम भी फुल जब ज्ञान आता है तभी हम समझ पाते हैं, और आनंद की खोज हमें भी है। भगवान भी हमेशा आनंद में रहना चाहते, रहते ही हैं, है ना। तो भगवान ने जैसे दूसरे अध्याय में बहुत सारे
आत्मा की क्वालिटी बताई थी, हमने पढ़े थे ना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शोच्यति मारुत। भगवान ने आत्मा की कई सारी क्वालिटी बताई थी। पहले तो बताया था आत्मा कितना छोटा होता है, जो एक सिंगल बाल का अग्रभाग आगे वाला जो पार्ट है उसके जब आप 1000 टाइम उसको डिवाइड करते हो उतना पार्ट आत्मा का होता है, भगवान ने ये बताया। फिर बताया था कि आत्मा वो है, अर्जुन तू दुखी मत हो, तेरे तू यदि इन पितामह को मार भी देता है, अपने गुरुजनों को मार भी देता है, तो तू उनकी आत्मा को नहीं मार सकता। उनके शरीर को तू मरा हुआ देख पाएगा, लेकिन उनकी आत्मा का नाश कभी नहीं कर सकता। आत्मा कभी नहीं मरती। तो आत्मा ना तो कभी उसको कोई जला सकता है, ना उसको शस्त्रों से कोई काट सकता है। शस्त्र नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से उन्हें ना काटा जा सकता है, ना अग्नि दहती पावका, ना अग्नि उसको जला सकती है, ना पानी में उसको भिगोया जा सकता है, ना हवा उसको उड़ा सकती है। यानी किसी भी स्थिति में कोई भी कुछ भी उपयोग करके, शस्त्र को इस्तेमाल करके, आग जला के, कैसे भी करके हम आत्मा का नाश नहीं कर सकते। तो आत्मा को हम नष्ट नहीं कर सकते। तो ये हमने पहले पढ़ा था। तो हमें इसका रियलाइजेशन होता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं उनको इस बात की अनुभूति होती है। तो वो आत्मदर्शन करते हैं, व्यवहार से दर्शन नहीं करते, शारीरिक दर्शन नहीं करते, आत्मदर्शन करते हैं। फिर वो उनको ये भी समझ में आता है कि जो भी कुछ हमारे पास में दिया गया है सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, हमारा कुछ अपना नहीं है। ये प्रकृति भगवान की है ना। ये रजोगुण तमोगुण तीनों, ये सब रजो तमो सतो, ये तीनों भगवान के, इनके मिल करके भगवान की कृपा से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस सृष्टि में से हमारा निर्माण हुआ है। हम लोग भी इन तीनों गुणों की वजह से ही हमारा शरीर धारण किया, क्योंकि उस गुणों में प्रभाव में आके हम काम करते हैं और कर्म करते हैं, उस हिसाब से हमको योनियाँ मिलती हैं। तो इन 3 गुणों से हम सब प्रभावित रहते हैं। तो वो व्यक्ति ये समझता है कि जो भी कुछ मेरे पास में है सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। वो इसको हमेशा ये रियलाइजेशन रहता है। तो एक बार मैंने चैतन्य महाप्रभु की मूवी देखी थी, उसमें ये था कि चैतन्य महाप्रभु के होने से पहले कई सारी उनकी बहनें होती हैं और वो होते होते से उनका वो मर जाती हैं। तो एक बार जो उनकी मैया होती है, सची माता उनकी माता होती हैं, वो जो उनकी बेटी होती है तो वो मर जाती है। उनको बहुत तेज फीवर होता है और वो शरीर त्याग देती हैं। तो उनके पिताजी आते हैं, जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिताजी आते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तो बताती नहीं है, मतलब वो रोती रहती है, बताती नहीं है। फिर बाद में उनको मालूम पड़ता है कि वो उनकी बेटी ने देह त्याग दिया है, तो वो रोना शुरू कर देती है एकदम से। तो वो कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें ये बालक दिया था किसने दिया था, भगवान ने दिया था ना, तुम्हारी वस्तु तो नहीं थी। तुम्हारे घर में जैसे कोई पतीला तुमने किसी से ले लिया है, वो वापस लेके जाएगा ना। तो उसी तरह से तुमको ये बालक भगवान ने दिया है, यदि उन्होंने वापस ले लिया, अपनी चीज़ वापस ले ली, तो उसमें रोने की क्या बात है। तो इस तरह से वो समझाते हैं उनको, सची माता को। तो ठीक वही बात है, जो भी कुछ हमारे पास में है भगवान का दिया हुआ है, वो जब चाहे ले लें। हमें इस अनुभूति में रहना चाहिए। ये हमारा शरीर भी इवन भगवान का दिया हुआ है, किराए का घर है, ये भी भगवान जब चाहे वापस ले लें। तो हमें ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, आत्मा में स्थिर है, वो ये इस अनुभूति में रहता है कि उसको इस शरीर में जो भी कुछ हो रहा है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। चाहे इस शरीर में कोई बीमारी आ रही है या कोई कष्ट आ रहा है या सफलता मिल रही है, असफलता मिल रही है, उन सब चीज़ों से वो दूर रहता है, अनटच रहता है कि भाई ठीक है, मेरे को भी कष्ट आ रहा है तो मेरे कर्मों की वजह से आ रहे हैं, मेरे कुछ कर्म खराब थे, चलो ठीक है, मेरा जो कर्मों का वो अकाउंट है वो ख़त्म ही तो हो रहा है। यदि मेरे पास कष्ट आ रहा है तो वो इस अनुभूति में रह के वो संतुष्ट रहता है। कष्ट आ रहा है और आनंद में है, यदि कोई पुण्य के वजह से कुछ उसको प्राप्त हो रहा है तो भी वो ठीक है, आ रहा है चला जाएगा, तो भी उसकी अनुभूति यदि आज है कल नहीं होगा। यानी मेरा पुण्य का अकाउंट खत्म हो रहा है, तब वो इस तरह से रहता है। आज खुश हूँ तो मेरा पुण्य खत्म हो रहे हैं, मैं दुखी हूँ तो मेरे पापों का अकाउंट घड़ा कम हो रहा है। तो दोनों स्थिति में वो स्थिर रहता है। उसको कष्ट आने पे सम रहता है, दुखी होता है तो भी वो सम रहता है, कोई भी दुख आ रहा है तो चला जाएगा, खुशी आए तो वो भी चली जाएगी। तो वो हर स्थिति में वो सम रहता है, क्योंकि उसको अनुभूति रहती है, अपनी आत्म अनुभूति में रहता है, आत्म दर्शन करता है सब में और खुद में भी। तो शरीर से जुड़ी जो भी बात हो रही है वो उसको आना आता जाता समझ के इग्नोर करता है वो, इस तरह से। तो फिर आगे भगवान बताते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होते हैं ना, वो कहते हैं कि भैया दोबारा जन्म होगा या नहीं होगा पता नहीं, है ना। तो कहते हैं कि जी लो आराम से, अपना जी भोग कर लो, ये जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा।
उनको मतलब कुछ अनुभूति नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे कहावत है ना, लिक द आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। आइसक्रीम को फटाफट आप चूस दो जिससे पहले कि वो मेल्ट हो जाए, यानी जीवन समाप्त हो उससे पहले पहले सारे आनंद भोग कर लो। उनको ये वो नहीं होती, अनुभूति नहीं होती। जो मायावादी होते हैं, जो ब्रह्म में विश्वास रखते हैं कि हम मर्ज हो जाएंगे, वो बन जाएंगे, तो उनको पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं होता। उनकी धारणा गलत धारणा होती है कि भाई हमें शरीर खत्म, आत्मा और शरीर एक ही है, तो सब कुछ समाप्त हो गया। तो वैसे हमने बार बार पढ़ा ना कि 3 लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन होती है, भगवान की 3 तरह से अनुभूति होती है। जो सबसे छोटी जो लेवल होता है वो होता है भगवान का शरीर में से जो प्रकाश निकल रहा होता है वो, है ना, जो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं हम, सिर्फ ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं। जो भगवान के शरीर से ही वो प्रकाश निकल रहा होता है उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। फिर दूसरी होती है परमात्मा लेवल की होती है। परमात्मा जो सबके हृदय में बैठे हैं और सबके हृदय में बैठ के हमारी इच्छाओं को हमारे कार्मिक रिएक्शन के हिसाब से ग्रांट करते, सैंक्शन करते हैं कि भाई हाँ इसकी इच्छा ये हुई है तो ठीक है, इसके पुण्य के हिसाब से, इसके कर्म के हिसाब से इसको हम दे सकते हैं, इसको हम इसके कर्मों के हिसाब से इसकी जो इच्छा है ग्रांट कर सकते हैं। तो फिर वो परमात्मा सैंक्शन करते हैं, प्रकृति को बोलते हैं। तो प्रकृति के हिसाब से वो हमारे जो अच्छा बुरा जो हमारे साथ हो रहा होता है ना, हमको जो इच्छाएं हमारी पूरी हो रही होती हैं, तो परमात्मा वो ग्रांट करते हैं। और उनके दर्शन होता है कि हर एक एटम में विराजमान है, हर एक एटम में भी परमात्मा कण कण में विराजमान है। ऐसे कहते हैं ना, ये सही बात है, कण कण में भगवान विराजमान है। नहीं तो खंबे से कैसे निकलते, है ना। वो खंबे से जब प्रहलाद महाराज कहते हैं, हिरण्यकश्यप कहते हैं क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में हैं, वो कहता है हाँ है। तो वो खंबा ऐसे जोर से मारता है, प्रहार करता है, तो खंबे में से नरसिंह देव निकल जाते हैं। तो भगवान कण कण में विराजमान है, हर एक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, और हर किसी की हरकतें यानी जो भी एक्टिविटी कर्मों को नोट कर रहे हैं, और अच्छे कर्म यदि वो व्यक्ति जिज्ञासा करता है उसकी वो पूर्ण भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है दूसरा, सबसे बेस्ट रियलाइजेशन है कि भगवान वाला रिलेशन, कि भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। ब्रह्म ज्योति भगवान से आ रही है, परमात्मा भी भगवान से ही है, अंश मात्र है, परमात्मा भगवान के भी अंश मात्र हैं, और भगवान जो है पूर्ण है, एकदम पूर्ण है। तो सबसे बेस्ट रियलाइजेशन ये है कि आप भगवान की, संपूर्ण भगवान की ही आप पूजा करें, भगवान की ही भक्ति करें। तो यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, यदि हम चाहते हैं कि आराम से अपना जीवन जिएं, आरामदायक जीवन हमें मिले, कोई कष्ट ना हो, टेंशन फ्री होकर लाइफ जिएं, तो हमें चाहिए कि हम सभी भगवत भक्ति में लगे, भगवान की भक्ति करें। ठीक है, जैसे धीरे धीरे हम करेंगे तो अपने सारे सेंसेस को, सबको हम कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगाएं। अपनी सूक्ष्म शरीर को भी लगाएं। सूक्ष्म शरीर में क्या है, मन बुद्धि और अहंकार, इन सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा दें। मन को भगवान से जोड़ दें और अपनी इंद्रियों को भी भगवान से जोड़ दें, उनकी सेवा में लगा दें। तो इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे हम भगवान की भजन अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, और धीरे धीरे करके हम भगवत धाम को एक दिन अवश्य ही जाएंगे। तो इतना ही करके मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।